हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8.2। 8.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाई जाती है वो आपको बनाना सीखनी है। यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना नहीं सीखे तो ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। इसलिए आप क्या करें, सबसे पहले वीडियो सेक्शन में जाए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट देखे। उसमें हमने बता रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाई जाती है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल यदि आपको बनाना आ जाती है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी पर इसको शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एवुलेट द फ्लोइंग, यानी इनका हमारे को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। sin 60 की वैल्यू देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से sin 60 की वैल्यू आपको देख के इसमें पुट करनी है, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से बनाना सीखनी है। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या आएगा, मल्टीप्लाई। इसी प्रकार cos 30 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 1। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। फ्रैक्शन में है तो हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। 4 में यदि 4 का डिवाइड देंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। 4 में 4 का डिवाइड दिया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 1। 3 प्लस 1 कितना आ गया, 4। 4/4। 4 में यदि हम 4 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आंसर। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारे को। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 2 इंटू tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 60 की वैल्यू, सॉरी cos 30 की वैल्यू अभी यहाँ पुट की थी हमने, कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि √3 को यदि हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। यहाँ पर देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, √3/4 माइनस, सॉरी 3/4 माइनस का 3/4। संख्या जब एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है और दोनों सेम होती है तो कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आंसर आ गया, इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या दे रखा है, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अपॉन में हमारे को फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 में √3 का डिवाइड देंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 2।
1 का डिवाइड देंगे √3 में तो √3 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √3 आ गया। अब ऊपर हमारे पास आ गया 1/√2 और अपॉन में क्या आ गया 2 प्लस 2 इंटू √3 अपॉन कितना आ गया √3। जब दो संख्या एक फ्रैक्शन में होती है तो ये ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो अपॉन में संख्या है। तो अब हम इसको कैसे लिख देंगे, 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से और √2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 प्लस 2 इंटू √3। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। यहां से यदि हम 2 कॉमन ले ले इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच गया 1 प्लस √3। √3 को यदि हम पहले लिख ले और 1 को बाद में लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपॉन में हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे 2 इंटू √3 प्लस 1 का, इसको नंबरेटर और डिनोमिनेटर से ऑपोजिट साइन लेकर इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका क्या कर देंगे परमीकरण यानी रेशनलाइजेशन। तो √3 मल्टीप्लाई 2 इंटू √3, इसका ऑपोजिट साइन क्या हो गया √3 माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू √3 माइनस का 1। यहाँ पर देखिए √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो इंटू √6 अंदर कितना आ गया √3 माइनस का 1 अपॉन में, यहाँ पर देखिए एक बार इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 2 इंटू √2 को 2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 आ जाएगा। 2 2 जा 4 हो गया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक बार प्लस में है और एक बार किस में है माइनस में, तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर √3 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8 आ गया। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कितना आ गया 8 2 से कितना हो जाएगा 16, ये 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 8 बार। अपॉन कितना आ गया 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये इसका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारे पास कितना आ गया √6 इंटू √3 माइनस का 1 अपॉन 8। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 3 में आपके बुक का आंसर इसको आगे और सॉल्व कर रखा है, तो हम इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। हम आपको दे रहे हैं 6 को मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 से कितना हो गया 18, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया √6 अपॉन कितना आ गया 8। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं √9 इंटू √2 माइनस कितना आ गया 6 अपॉन कितना आ गया 8। यहाँ पर देखिए √9 का कितना हो जाएगा 9 का अंडर कितना हो जाएगा 3 इंटू √2 माइनस का √6 अपॉन 8।
ये आपकी बुक में आंसर आ रहा है, तो आप इसको आगे ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। तो आप इसको आंसर लिखिए, ठीक है। इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इस प्रकार सोल्व करके इसका आंसर कितना आ गया 3 इंटू रूट 2 माइनस का रूट 6 अपॉन 8। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस का cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2, tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, माइनस cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 अपॉन अंडर रूट 3। इसी प्रकार अपॉन में sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2 और tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये वैल्यू आपको पुट करने के लिए आपको कॉपी के अंदर एक पेज पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना कर रख लेनी है, ताकि उसमें से देखकर हम ये वैल्यू पुट कर सके और कोई सवाल हमारा गलत नहीं हो। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 2 प्लस 1, इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 2, तो इधर 2 में 2 का डिवाइड दिया 1 2, कितना आ गया 3 अपॉन 2। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 3 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन रूट 3। इसी प्रकार अपॉन में देखिए 1 अपॉन 2 प्लस 1, इनको भी ऐड कर लेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2 आ जाएगा। 3 अपॉन 2 को पहले रख ले और इसको बाद में रख लेते हैं। अब देखिए ऊपर भी फ्रैक्शन में है और अपॉन में भी क्या है फ्रैक्शन में, तो दोनों का हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। 3 अपॉन 2 माइनस का 2 अपॉन रूट 3, इसका एलसीएम ले लिया मैंने 2 इंटू रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, इधर कितना आ गया 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4। इसी प्रकार अपॉन में भी हमारे पास यही दे रहे हैं 3 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन रूट 3, एलसीएम ले लेंगे इसका 2 इंटू रूट 3, दोनों एलसीएम आ जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3 इंटू रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू रूट 3 और यहाँ पर भी 2 इंटू रूट 3, ये ऐसे कैंसिल भी हो सकता है। ऊपर हमारे पास आ गया 3 इंटू रूट 3 माइनस का 4 अपॉन में 3 इंटू रूट 3 प्लस का 4। अब हम इसका क्या कर देंगे रेशनलाइजेशन यानी परमीकरण कर देंगे। जो डिनोमिनेटर है उसका ऑपोजिट साइन लेकर नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से वापस हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू रूट 3 माइनस का 4, 3 इंटू रूट 3 प्लस का 4, रेशनलाइज करेंगे इसका ऑपोजिट साइन लेके, तो 3 इंटू रूट 3 माइनस का 4 अपॉन 3 इंटू रूट 3 माइनस का 4। ऊपर देखिए दोनों माइनस में 3 इंटू रूट 3 माइनस का 4, 3 इंटू रूट 3 माइनस का 4, तो ये तो क्या हो गया होल स्क्वायर आ गया 3 इंटू रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अपॉन में देखिए एक बार किसमें है प्लस में 3 इंटू रूट 3 प्लस 4, 3 इंटू रूट 3 माइनस का 4, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए तो हमारे पास कितना हो गया 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी कितना आ गया 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हम इसमें ये फॉर्मूला पढ़ा हमने ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम पुट कर देंगे ए स्क्वायर, तो ए की जगह हमारे पास कितना आ गया 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना आ गया 4 माइनस का 2ab अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जो कितना हो जाएगा 16।
यहाँ पर इसका स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, और 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 6 4 जा कितना हो गया 24, रूट 3 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 9 3 जा कितना हो गया 27, माइनस का कितना आ गया 16। यहाँ पे भी देखिए 27 प्लस 16 माइनस का 24 इंटू रूट 3। 27 में से 16 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच जाएगा 7 में से 6 1 बच गया, और यहाँ पर 1 में 2 में से 1 जाएगा 1 बच जाएगा। ये 27 प्लस 16 इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 13 और 4, तो कितना आ गया 43 माइनस का 24 इंटू रूट 3 अपॉन 11। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 5 इंटू कोस स्क्वायर 30 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 माइनस का टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये 5 इंटू कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर लगा तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर, टेन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 स्क्वायर लगा तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर, अपॉन में साइन स्क्वायर 30 दे रखा हमारे को, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, सॉरी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 5 अपॉन में क्या आ गया 4 प्लस 4 4 जा कितना हो गया 16 अपॉन में कितना आ गया 3 माइनस का कितना आ जाएगा 1 अपॉन में ऊपर हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 1 के अपॉन में 1 रखकर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 4 के यदि हम डिवाइड देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15। 3 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। 1 का डिवाइड देंगे 12 में 12 बार जाएगा और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अपॉन में भी हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 1/4 प्लस 3/4 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 में 4 का डिवाइड देंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 में 4 का डिवाइड दिया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 3 आ गया। ऊपर देखिए 15 प्लस 64 दोनों प्लस के तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया ये 79 हो जाएगा, माइनस का 12 अपॉन में क्या बचा हुआ 12 या 4 अपॉन 4 में हम 4 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 79 में से हम 12 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 67 अपॉन 12 अपॉन में 1 बचा है, 12 में 1 का डिवाइड देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वही आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 67/12 इसका आंसर आ गया। तो आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।